सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है एंड टुडे इन दिस वीडियो आई हैव कम अप विद द क्वेश्चन सीए फाइनल लॉ का नवंबर 2019 न्यू सिलेबस में 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा था। सेक्शन 180 सबसे सेक्शन 180 सेक्शन 182 182 181 182 183 तीनों प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नाउ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मिस्टर DEF लिमिटेड जो है एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, रिस्ट्रिक्ट करती है कंपनी को कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता नेशनल डिफेंस फंड में इन एनी फाइनेंशियल ईयर फॉर द सम एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग 5 लाख। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने यहाँ पे लिमिट डाला है कि अगर आपको नेशनल डिफेंस फंड में पैसा लगाना है या फिर कंट्रीब्यूट करना है तो 5 लाख से ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आर्टिकल जो है वो साइलेंट है अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन टू बोनाफाइड चैरिटेबल ट्रस्ट चैरिटेबल फंड में यहाँ पे कितना भी कर सकते हो, और पॉलिटिकल पार्टी में भी यहाँ पे आर्टिकल साइलेंट है। सो यहाँ पे कंपनी अर्न करता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल 5 फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे डेटा दे दिया गया 2020-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17। सो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे प्रपोज करते हैं इन जुलाई 2021 फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 7 लाख यहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं नेशनल डिफेंस फंड में, 3 लाख मोनाफाइड चैरिटेबल फंड में और 5 लाख पॉलिटिकल पार्टी में। कंपनी यहाँ से एडवाइस चाहती है कि फॉलोइंग मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव प्रपोजल कि अप्रोप्रिएट अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होगा अगर कंट्रीब्यूट करना है, काउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना कर सकते हैं, कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा इस कंट्रीब्यूशन का। तो अगर हम बात करते हैं सेक्शन 181 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो यहाँ पे बोलता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे कंपनी के वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बोनाफाइड चैरिटेबल फंड में। सो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे कंपनी के वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बोनाफाइड चैरिटेबल फंड में या फिर अदर फंड में अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्शन 181 कंपनीज एक्ट 2013 का बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बोनाफाइड चैरिटेबल फंड में या फिर अदर फंड में कितना कर सकते हैं अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर कंट्रीब्यूशन अबव दिस लिमिट। अगर इसके ऊपर लिमिट पे अगर कंट्रीब्यूशन करना है तो यहाँ पे लेना पड़ेगा प्रायर परमिशन किसका, कंपनी को प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग में प्रायर परमिशन लगेगा अगर इसके ऊपर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना है इन केस ऑफ बोनाफाइड चैरिटेबल एंड अदर फंड में। सेक्शन 182 बोलता है कि गवर्नमेंट कंपनीज या फिर एनी अदर कंपनी सेक्शन 182 बोलता है गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी या फिर कोई दूसरी कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर है। गवर्नमेंट कंपनी या फिर ऐसी कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, कैन नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी पॉलिटिकल पार्टी। वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है कोई भी अमाउंट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एनी पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती है। इन अदर केसेस में क्या होगा, कंट्रीब्यूशन इन फाइनेंशियल ईयर कैन बी मेड इफ द रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग द मेकिंग ऑफ सच कंट्रीब्यूशन पास एट बोर्ड मीटिंग। सो दूसरे वाले केसेस में क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे किया जा सकता है अगर यहाँ पे रिजोल्यूशन पास किया जाए मेकिंग सच कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे रिजोल्यूशन कहाँ पास हो रहा है, बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है सब्जेक्ट टू सच द प्रोविजन इन दिस सेक्शन। यहाँ पे डीम टू बी जस्टिफिकेशन लॉ फॉर मेकिंग कंट्रीब्यूशन। फिर आता है सेक्शन नंबर 183 कंपनीज एक्ट 2013 का, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे होते हैं कंपनी के या फिर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और एनी पर्सन और अथॉरिटी, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर कोई पर्सन या फिर कोई अथॉरिटी जो एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एनी पर्सन या फिर अथॉरिटी जो एक्सरसाइज कर रहा है पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और ऑफ द कंपनी जनरल मीटिंग या फिर कंपनी के जनरल मीटिंग में। सो यहाँ पे 4 है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर कोई पर्सन जो ऑथराइज है एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर कोई अथॉरिटी जो अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या फिर कंपनी के जनरल मीटिंग में may notwithstanding anything contained in section 180, 181, 182 or in the provision of the act or memorandum, article or other instrument relating to company contribute such amount नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। सो यहाँ पे नॉटविथस्टैंडिंग 180, 181, 182 को छोड़ दो और यहाँ पे और एनी अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट और मेमोरेंडम और आर्टिकल को भी यहाँ पे ये समझते नहीं है। एंड इंडियन इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट सच अमाउंट एज इट मे थिंक फॉर नेशनल डिफेंस फंड। तो नेशनल डिफेंस फंड में आप आराम से पैसे डाल सकते हो, नेशनल डिफेंस फंड में आप आराम से पैसे डाल सकते हो या फिर एनी अदर फंड अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल डिफेंस। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में दिया था कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था वो रिस्ट्रिक्ट करता था कंपनी को कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है 5 लाख से ऊपर। अब यहाँ पे कंपनी कंट्रीब्यूट करना चाहती है 7 लाख रुपए, तो 7 लाख रुपए का कंट्रीब्यूट कर सकती है, यस कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। तो यहाँ पे 180, 181, 182 को छोड़ दो, साइड में रख रही है, आर्टिकल और मेमोरेंडम को भी साइड में कर दिए। तो यहाँ पे ये सेक्शन लग रहा है 183, वही एकदम सेक्शन लगेगा। सो अगर हम बात करें अप्रूविंग अथॉरिटी की, तो अप्रूविंग अथॉरिटी इन केस ऑफ नेशनल डिफेंस फंड विल बी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर एनी पर्सन या फिर अथॉरिटी जो एक्सरसाइज कर रहा है पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और
ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग, ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग या फिर जनरल मीटिंग, ऑफ द जनरल मीटिंग में। तो ये सारे पावर ऑफ अथॉरिटी होंगे, अप्रूविंग अथॉरिटी होंगे। क्वांटम कितना हो सकता है, कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो 7 लाख कंट्रीब्यूशन था वो कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, मोड ऑफ पेमेंट एनी मोड ऑफ हो सकता है, कोई भी मोड ऑफ पेमेंट हो सकता है। फिर चैरिटेबल फंड की अगर बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूविंग अथॉरिटी होता है या फिर कंपनी इन जनरल मीटिंग अगर एक्सीड कर जाता है 5% ऑफ द, सो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट अगर मैं निकालूँ, सो अप टू यहाँ पे 5% ऑफ 30 लाख, सो एवरेज प्रॉफिट निकालना था मुझे, इसका एवरेज निकालना था। सो इसका एवरेज निकालेंगे फटाफट, 45 और ये हो गया 50 और 20 70 80 90 90 डिवाइड बाय 3, सो दिस इज 30 एवरेज नेट प्रॉफिट आ गया। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंड इसका 5% निकाला, सो 5% इज 1.5 लाख। अबव 1.5 लाख अगर करना है तो कंपनी को यहाँ पे जनरल मीटिंग में यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और पेमेंट कैसे होगा, चैरिटेबल फंड में एनी मोड हो सकता है, दोनों में भी एनी मोड चलेगा। फिर पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे। और यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना किया जा सके, एनी अमाउंट में भी कॉन्ट्रीब्यूट है, कोई भी लिमिट नहीं है। तो यहाँ जो 5 लाख उनको कॉन्ट्रीब्यूट करना था तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि मोड ऑफ पेमेंट शुड बी बेस्ड ऑन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट। अकाउंट पे चेक या फिर अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या फिर ईसीएस। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या फिर ईसीएस थ्रू बैंक अकाउंट और थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट इशूड पर्सन टू द स्कीम नोटिफाइड द लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स। सो अकाउंट पे चेक है, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट है या फिर ईसीएस थ्रू बैंक अकाउंट और थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट इशूड पर्सन टू द स्कीम नोटिफाइड द लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।